हाँ तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन में सर्किल हम लोग पढ़ रहे हैं। और सर्किल दोस्तों हमने बेसिक आपको पूरा बता दिया है। बेसिक जितना भी है एक से एक आपको बेहतरीन ढंग से मैंने बताया है। तो इस वीडियो में हम लोग वृत्त पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्किल करेंगे। तो 2D हमारा मेंसुरेशन चल रहा है सर्किल। तो सर्किल के आपके सारे आज क्वेश्चन करेंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि NCERT बेस्ड सारा आपके लिए लेकर के आया हूँ। और ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और लगातार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम गंवाए हम लोग करते हैं। क्या है? एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर है। इस जॉगिंग ट्रैक की परिधि यानी सरकमफ्रेंस क्या होगी? तो ऐसे कोई जॉगिंग ट्रैक वृत्ताकार रहा होगा और अब इसका क्षेत्रफल दिया गया। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल दोस्तों कितना होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर आपको दिया गया है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है, तो बराबर कर दीजिए। बराबर कर दिया भाई। इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसका मतलब है ये जो आपका क्षेत्रफल है वो इसका क्षेत्रफल दिया गया है ना। तो पाई आर स्क्वायर बराबर आपका दिया गया है, तो 22/7 पाई की वैल्यू रख लेंगे। आर स्क्वायर को सेम रखेंगे, 3850 कर देंगे इधर। आप क्या करेंगे? आर स्क्वायर इधर रखेंगे, 7 इधर क्या है बटा में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए निकालना क्या है, ट्रैक की परिधि यानी सरकमफ्रेंस दोस्तों निकालना है हमें। सरकमफ्रेंस निकालना है, और मैंने आपको बताया है कि सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। तो 2π का मान जो होता है वैल्यू दोस्तों फिक्स होती है। पाई की 180 डिग्री, तो 2π की 360 होती है। आर आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर रहे हैं? आर फाइंड कर रहे हैं। तो हम दो अगर 11 से काटें, 11 दूनी 22, और यहाँ काटे 11 तिया 33, आपका 5 बचा, 11 पचे 55, 0। 2 से काट दें, 2 आपका 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10। तो इधर से आर स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा? 175 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1225 आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 1225 है, तो आर बराबर 35 हो जाएगा, क्योंकि 35 का स्क्वायर होता है आपका 1225। अब परिधि दोस्तों निकालना है, तो परिधि हम जानते हैं 2πr होती है। 2 ऐसे रख देंगे, 22/7 पाई की वैल्यू रख देंगे। आर हमने 35 निकाल लिया है। 7 पचे 35 यानी 2 पंचे 10, और इंटू 22 यानी 22 कर देंगे। 22 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 220 हो जाएगा। और मीटर वैल्यू नहीं भूलेंगे लिखना, मीटर लिख देंगे, और 220 मीटर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो बेहतरीन सवाल था, पहला शुरुआत की है। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने। तो अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या है? एक पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उस पहिया की त्रिज्या यानी रेडियस कितनी है? तो एक कोई पहिया है, ये जब 22 आपके 100 चक्कर लगाता है तो 22 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो अगर हम निकाल ले दोस्तों, 100 चक्कर लगाने में 22 किलोमीटर तय करता है, तो एक चक्कर लगाने में 22/100 आपका किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब आंसर आपके सारे मीटर में आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? इसे हम मीटर में बदल लेंगे, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से दोस्तों क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचेगा 220। ये आपका क्या है? मीटर। ये एक चक्कर में पहिया दूरी तय करता है, यानी समझिएगा बात को, एक चक्कर में आपका पहिया दूरी तय करता है। तो ये क्या हो गया? यहाँ से आपके पहिया ने घूमना शुरू किया, फिर यहीं आके रुका, एक चक्कर आपका हो गया। एक चक्कर 2πr के बराबर होता है, परिधि के बराबर एक चक्कर में घूम जाएगा पहिया, तो 2πr होगा। 2πr आपको 220 दिया गया है, 220 है। आप 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और r बराबर 220 रखेंगे। 2 से काटिए, 2 एकम 2 आपका 110 हो जाएगा। फिर आप 11 से काटेंगे,
10 हो जाएगा। इधर आपका 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा। तो R बराबर 5 × 7 बराबर 35 मीटर आएगा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो क्लियर है। 3 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्यारे भाइयों आपका सवाल है, क्या सवाल है, 56 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि आपको R का मान दे दे और फिर आपसे पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल वृत्त का कितना होगा। बहुत स्टाइलिस्ट तरीके से घुमा के एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, आपका पेपर जो भी बनाता है। 56 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग यानी स्क्वायर का मैंने आपको पढ़ाया। अगर परिमाप दिया हो दोस्तों तो उसे 4 से डिवाइड कर दे, भुजा निकल आएगी, क्योंकि परिमाप 4 है, भुजा का 4 गुना होता है। तो अगर परिमाप दिया है तो 4 से डिवाइड करने पर आपकी वर्ग की भुजा निकल आएगी। ये हमने सीखा है वर्ग वाला चैप्टर जब पढ़ा था हमने। तो आपका ये जैसे कोई वर्ग हो गया, 56 इसका परिमाप है सेंटीमीटर, तो भुजा 14 हो गई। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे 14 × 56 होता है। तो 14 सारी हो गई आपकी, ये भी 14, ये भी 14, ठीक है, 14 हो गई पूरी आपकी। अब कहता है इसके अंदर आपके अंतर्गत यानी इसके अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपने वृत्त एक खींचा, इसके अंदर ऐसे डायमीटर मिला दीजिए। तो ये आपकी जो ये है भुजा, ये डायमीटर के बराबर हो जाएगी। अब डायमीटर कितना हो जाएगा, ये 14 है, तो ये इसके बराबर, तो डायमीटर भी आपका 14 हो जाएगा। यानी आपका D क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हम जानते हैं डायमीटर त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14 की आधी हो जाएगी। अब जब त्रिज्या आप जान गए हैं तो अब आपको क्या है, क्षेत्रफल निकालने में देर नहीं लगेगी। क्या होता वृत्त का क्षेत्रफल, πr², या आप 7 कर देंगे, 7 है आपका क्या हो जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ से 22/7 और फिर आप स्क्वायर कर देंगे, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 7 दूनी 14 का 4 हासिल आपका 1 7 दूनी 14 1 15। और जब भी क्षेत्रफल निकालना भाइयों तो वर्ग सेंटीमीटर यानी वर्ग स्क्वायर आपका हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जैसा यूनिट आपको दिया हो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सही 154 वर्ग सेंटीमीटर यानी ऑप्शन ए के साथ। तो अगला सवाल देखते हैं। तो अगला दोस्तों आपका क्या सवाल है, कह रहा है एक वृत्ताकार बाग का व्यास 210 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये एक वृत्ताकार बाग है, आपकी बाग दिया गया है, तो इसका अगर व्यास दोस्तों, व्यास क्या है, व्यास मैंने आपको बताया था कि परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए व्यास कहलाती है। व्यास का आपका क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी रेडियस का 2 टाइम होता है। तो अब क्या करेंगे, आपका व्यास 210 दिया है, अगर व्यास आपका 2r बराबर 210 दिया है, ये आपका व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा, 105 हो गया। अब क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो ये वृत्ताकार बाग है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता, πr² ही तो आपको निकालना है। तो पाई की जगह दोस्तों 22/7 और r² यानी 105 × 105 और 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35 और अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 34,650 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, इनके सबकी आप मल्टीप्लाई कीजिए बहुत अच्छे से। ट्रिक क्या है मल्टीप्लाई करने की, 105 को दोस्तों किस में तोड़े, 15 और 105 की अगर गुणा करें फास्ट तरीके से तो 100 + 5 105 हो गया, 15 हो गया, बाहर से 1500 में 75 जोड़ेंगे, 1575 गुणे 22 कर दीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला दोस्तों आपका 5 नंबर सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है आपका। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसका कोण आपको 60 डिग्री दिया है।
तो अगर आप लेखपाल, एनटीपीसी या आरआरबी, ग्रुप डी किसी की भी आप प्रिपरेशन, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके लिए भेजते रहते हैं वीडियो बना कर। तो दोस्तों क्या है, आपका 5वां सवाल है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो त्रिज्या वाला एक वृत्त है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की माप दी गई है। तो त्रिज्या, परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है, वो हर दशा में आपकी सेम होती है। त्रिज्या यहाँ से भी आपकी जो पॉइंट टच करेगा, यहाँ से आपकी 6 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ से भी 6 होगी, तो यहाँ से भी 6 ही होगी। यानी केंद्र और परिधि के बीच की दूरी हर दशा में क्या होती है, समान होती है। तो आपका त्रिज्य खंड बोला तो यानी त्रिज्याओं से काटा गया खंड। तो त्रिज्याओं से काटा गया खंड, त्रिज्या की माप दी है 6 सेंटीमीटर। तो आपकी आर बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है त्रिज्य खंड का कोण भी दिया गया है, किस कोण पर कटा है, तो 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो मैंने आपको बताया था, बेसिक वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा होता है। तो अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे, पाई को ऐसे रखेंगे और आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और बटा 360 कर देंगे इंटू थीटा 60 डिग्री दिया गया है हमें, 60 डिग्री। तो 36 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, 10 से काटेंगे 6 बार में कटेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पाई इंटू 6 कर लेते हैं, पाई की वैल्यू रख ले 22/7 इंटू 6। तो 22 छक्का आपका 132/7 हो जाएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो बढ़ेंगे अगले सवाल पर। 6 नंबर दोस्तों आपका सवाल है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई कितनी है। तो आपको थीटा दिया गया है 60 डिग्री और आपकी त्रिज्या भी दी गई है 21 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 21 सेंटीमीटर है और आपका थीटा 60 डिग्री है। तो आपकी चाप की लंबाई, यानी ऐसे आपका वृत्त है, ये 21 सेंटीमीटर है आपकी, ये भी 21। तो इसकी लंबाई आपको निकालनी है, ए बी की लंबाई। तो हम जानते हैं दोस्तों, चाप की लंबाई मैंने बेसिक वाले वीडियो में क्लियर किया था कि चाप की लंबाई 2 पाई आर बटा 360 इंटू थीटा होती है। 2 पाई आप 22/7 रख दीजिए और आर की वैल्यू आप 21 रखेंगे बटा 360 और थीटा आपका कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया गया है। 60 से काटेंगे 6 बार में जाएगा और 6 से पहले हम देख ले, यहाँ से 7 तिया 21, तो 2 तिया 6 22 इंटू 6/6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 22 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो आपका 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने कुछ चुनिंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, तो आपकी पूरी सीरीज सॉल्व की है। एक वीडियो और इस पर आएगा और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगा। जितना किया पूछा गया है आज तक एग्जाम में, पूरा मेंसुरेशन, आपका वृत्त यानी सर्किल से रिलेटेड सारे सवाल करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। आप अपना समर्थन बनाए रखिए दोस्तों। मिलेंगे। जय हिंद।